अस्सलाम सिक्स क्लास। कल हमने टेम्परेचर तक डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टोंग। चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं। तो ज़बान, इसके बारे में आप सब जानते हो, आप सब के साथ अल्लाह ने ये अटैच की हुई है। इस ज़बान पर 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो आप खाते हो उसका जायका आता है। यानी 4 किस्म के जायके अमूमन हमें महसूस होते हैं, जिनमें स्वीट, सोर, साल्ट एंड बिटर। यानी मीठा भी आप खाते हो, खट्टी चीज़ें भी खाते हो, नमकीन भी और कड़वी भी। ये 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स हैं। और जो केमिकल्स हैं इन द सोल्यूशन आर देन डिटेक्टेड बाय सेंसरी सेल्स, ये हैं ग्रुप इन टेस्ट बर्ड्स। यानी ग्रुप की सूरत में हमारी ज़बान पर कुछ जो है सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए डिफरेंट फ्लेवर्स को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्बिनेशन है इन चारों टेस्ट का जो आप खाते पीते हो। और फॉर एग्जांपल के लेमनेड जो इन दिनों में आप यूज़ कर रहे हो, जो शुगर और लेमन जूस पर मुश्तमिल है। अब शुगर क्या है? मीठी चीज़ है, स्वीट टेस्ट आता है, जबकि लेमन जो है वो खट्टी चीज़ है और सोर टेस्ट आता है। इस आप डायग्राम में आप देखें कि ये आपका माउथ शो किया गया है, साइड पे टीथ हैं, ये आप ज़बान है जिसमें बिटर टेस्ट भी है, स्वीट है, सोर एंड साल्ट। और इसी का एक हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, मैग्नीफाई किया गया है टेस्ट बर्ड्स को। और यहाँ पर आपको साइडों पर ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे निशान नज़र आ रहे हैं, यही हमारी ज़बान पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये मुख्तलिफ एरिया में फैले हुए होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज 17 पर। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो सेंस ऑर्गन है नोज़, उसके बारे में स्टडी हम करते हैं। ये डायग्राम देखें, इनसाइड ऑफ द नोज़ यानी नाक का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। ये नाक है, इससे अंदर आप देखें यहाँ पर ये आपको एक बारीक सी नर्व नज़र आ रही होगी, इम्पल्सिस टू ब्रेन, यानी ये आपके ब्रेन की तरफ जो है वो जा रही है। और उसके नीचे यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये सेंसरी सेल्स हैं। और रेड कलर की जो लाइन है ये है एयर कैरिंग केमिकल वेपर्स, यानी हवा जो है वो किस तरह केमिकल वेपर जो है वो कैरी करती है। अब ये स्मेल और टेस्ट जो है ये आपस में दोनों सेंसेस लिंक करते हैं, यानी मिलते जुलते हैं। जिस तरह आप देखो बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो यू पिंच योर नोज़, यानी आप अपने नाक को चुटकी की तरह दबाते हो। तो फिर उस सूरत में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बताना कि आप क्या खा रहे हो, कि आप सेब खा रहे हो, अनियन खा रहे हो, तो वो इंसान बता नहीं सकता। तो इसके अलावा नाक जो है वो हमारी हेल्प करता है, प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ फ्लेवर्स को, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि जब आप फूड पास करते हो तो आपकी माउथ की बैक पर जाता है, वहाँ से फिर वो इनटू द नोज़ में चला जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर वो सेंसिटिव टू स्मेल होते हैं, नेज़ल कैविटी के अंदर होते हैं। और ये ग्रुप की सूरत में एक स्पेस इन्होंने बनाई हुई होती है। और वहाँ पर तकरीबन इनका साइज़ जो है वो पोस्टेज स्टैम्प, यानी जो आपके ये टिकट्स होते हैं तकरीबन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द टॉप ऑफ द नेज़ल कैविटी पर ये मौजूद होते हैं और ब्रेन के नीचे होते हैं। यही केमिकल्स जो हैं वो फिर सेंसरी सेल्स तक पहुंचते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाते हैं, मॉइस्चर इनमें आ जाता है, यानी किस्म के गीले हो जाते हैं और उन सेल्स को कवर कर लेते हैं और डिटेक्ट करने से पहले। इसी तरह कुछ टेस्ट और स्मेल्स जो हैं वो नागवार हमें लगते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं, जिनकी खुशबू हमें पसंद नहीं होती। और ये आमतौर पर वो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि जहरीली चीज़ें हो गई या गली सड़ी चीज़ें जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि बैक पर जाता है, वहाँ से फिर वो इनटू द नोज़ में चला जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर वो सेंसिटिव टू स्मेल होते हैं, नेज़ल कैविटी के अंदर होते हैं। और ये ग्रुप की सूरत में एक स्पेस इन्होंने बनाई हुई होती है। और वहाँ पर तकरीबन इनका साइज़ जो है वो पोस्टेज स्टैम्प, यानी जो आपके ये टिकट्स होते हैं तकरीबन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द टॉप ऑफ द नेज़ल कैविटी पर ये मौजूद होते हैं और ब्रेन के नीचे होते हैं। यही केमिकल्स जो हैं वो फिर सेंसरी सेल्स तक पहुँचते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाते हैं, मॉइस्चर इनमें आ जाता है, यानी किस्म के गीले हो जाते हैं और उन सेल्स को कवर कर लेते हैं और डिटेक्ट करने से पहले। इसी तरह कुछ टेस्ट और स्मेल्स जो हैं वो नागवार हमें लगते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं, जिनकी खुशबू हमें पसंद नहीं होती। और ये आमतौर पर वो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि जहरीली चीज़ें हो गई या गली सड़ी चीज़ें जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।